welcome back to my channel, my cute crazy bear love. So guys, मैं वांगसे लव एनिमल का नेक्स्ट एपिसोड आप सबके लिए लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलना और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत होती है जो हमारी प्यारी सी मैडम यू होती हैं, वो अपने हस्बैंड से बातें कर रही होती है अपने रूम में। हंस के वो बोल रही होती है कि विंग कितना खुश है ना लंजा के साथ, विंग कितना हैप्पी लगता है लंजा के साथ। यहाँ पे मैडम यू काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए हमारी जियांग फैमिली से बोलती हैं कि वो कहीं और नहीं जा रहा, दोनों भाई एक ही साथ एक ही छत के नीचे रहेंगे, कितनी अच्छी बात है। और मेरी जो फ्रेंड है वो बहुत अच्छे से उसे खुशी रखेगी। और यहाँ पे हमारे जियांग फैमिली मैडम यू को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जो हमारी मैडम यू होती हैं वो एक दिन पहले हॉस्पिटल में भर्ती रहती हैं, लेकिन आज वो ठीक हो जाती विंग के आने से। और विंग की खुशियों को देख के वो कितनी ज़्यादा खुश होती है। हमारे जो जियांग फैमिली होता है वो देख रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारे जियांग फैमिली देखते हैं जो मैडम यू है वो कितनी जल्दी फास्ट बातें कर रही होती है, सांस भी नहीं ले रही होती। यहाँ पे जो हमारे जियांग फैमिली होते हैं मैडम यू से बोलते हैं आराम से यू, सांस तो ले लो। माना कि खुशी की बात है लेकिन तुम सांस लेना मत भूल जाओ, ठीक है ना। तुम ठीक रहोगी, विंग की शादी तभी होगी। यहाँ पे मैडम यू हंसते हुए बोलती है फेंगमिया मैं बिल्कुल ठीक हूँ बट मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है उसकी भी सेम यही हालत होती। लंजा के बारे में सोच के वो हमारे लंजा से काफ़ी देर तक चैटिंग पे बातें करता है, लेकिन जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग को गुड नाइट बोल के बोलता है विंग तुम अब सो जाओ, तुम काफ़ी ज़्यादा थके हुए हो। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो गुड नाइट बोल देता है लंजा से। और हमारा जिंक्स है, यहाँ पे जो हमारा जिंक्स है वो बातें करते करते लैन से चैन से बातें करते करते सो जाता है। लेकिन जो हमारा विंग रहता है उसे खुशी की वजह से नींद ही नहीं आ रही होती। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो बोलता है, सोचता है कि लंजा तो सो गया, उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, उसे मैंने गुड नाइट भी विश कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमारे विंग की हालत ठीक नहीं होती, उसे हमारे लंजा की याद आ रही होती है। लेकिन सडनली उसे अपनी मदर की याद आती है और जो उसे नींद नहीं आ रही होती वो सोचता है कि मैं अपनी मदर के पास जाऊँ। यहाँ पे वो अपने रेबिट्स को देख रहा होता है जो कि वो सो रहे होते हैं, उन्हें काफ़ी देर तक देखने लगता है। यहाँ पे जो हमारे जियांग फैमिया होते हैं वो मैडम यू को देख के काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, हैप्पी फील करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैडम यू होते हैं वो हमारे विंग की शादी की तारीख के बारे में सोच रही होती है। यहाँ पे वो जियांग फैमिया से बोलती फेंगमिया हम विंग की शादी की तारीख क्या रखें, बच्चों की शादी एक ही दिन करते हैं हम, और तारीख कौन सी रखें, हम किस दिन उनकी शादी करें। यहाँ पे जो जियांग फैमिया होते हैं वो बोलते हैं आप लोग बैठ के डिसाइड कर लेना, मिसेस लैन एंड आप दोनों बैठ के डिसाइड कर लेना और मैडम जिन के साथ भी, ताकि आप लोग डिसाइड कर लोगे तो हमें बता देना, हम उसी दिन फंक्शन रखेंगे और उस जगह को जहाँ पे आप बता रहे हो मतलब कि आपके हिसाब से कौन सी जगह पे हमारे विंग की शादी करनी चाहिए बाकी बच्चों की। यहाँ पे जो मैडम यू होती वो बोलती हम लोग डिसाइड करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से तो सी साइड में शादी करना है मुझे मेरी विंग की। बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है जहाँ समुद्र हो और बहुत अच्छी हवा चल रही हो और विंग बिल्कुल हैप्पी रहे, वहाँ पे पिक्चर्स भी अच्छी आएंगी मेरी विंग की और आचिंग की, यान की। ये सब बातें सोच रही होती मैडम यू। सडनली हमारी जियांग फैमिली को याद आता है कि हॉस्पिटल से कॉल आया था जो पुलिस है उनका ऑफिसर का। यहाँ पे वो हमारे प्यारे सी मैडम यू से बोलते हैं यू सुनो मुझे तुमसे बात करनी है। जो मैडम यू काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही होती हैं वो सडनली हमारे जियांग फैमिया को हंसते हंसते देखती हैं और बोलती है हाँ बोलो फेंगमिया। यहाँ पे जो जियांग फैमिया होते हैं मैडम यू के दोनों हाथों को पकड़ते हुए बोलती यू सुनो मुझे तुमसे सच में सीरियस बात करनी है। यहाँ पे मैडम यू बोलती हाँ फेंगमिया बोलो मैं सुन रही हूँ। और जो हमारे जियांग फैमिया होते हैं वो मैडम यू को बताते हैं कि हॉस्पिटल से कॉल आया था और जो वेन जोलियो है वो हॉस्पिटल में भर्ती है। बेन रोहान ने वेन जोलियो के ऊपर जानलेवा हमला किया है, जिसकी वजह से जो बेन जोलियो है वो हॉस्पिटल में है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब कि डॉक्टर ने ऑफिसर से कहा है कि मुश्किल है उसका बचना, लेकिन जो बेन जोलियो है वो तुमसे और मुझसे मिलना चाहता है। यहाँ पे मैडम यू की जो खुशी थी, जो उनकी स्माइल थी, एकदम से गायब हो जाती है। मैडम यू बोलती है फेंगमिया वो क्यों मिलना चाहता है और वेन रोहान ने उस पर हमला क्यों किया है, क्या उसने विंग को देख लिया है, क्या विंग से उसकी बातें हुई। मैडम यू बिना नॉन स्टॉप हमारे जियांग फैमिया से काफ़ी ज़्यादा सवालात करने लगती हैं। तो जो हमारे जियांग फैमिया होते हैं वो बोलते हैं मुझे नहीं पता कि विंग और उसकी बातें हुई हैं या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि विंग को उसने देख लिया है। जब पहचान करवा रहे थे ऑफिसर तब हमारे विंग ने हमारे वेंचाओ को देखा है, वेंचाओ को देख लिया है हमारे विंग ने, लेकिन उन दोनों के बीच कुछ बातें हुई मुझे नहीं लगता। आई थिंक वो लोग एक दूसरे को देखे भी नहीं होंगे उससे पहले, मुझे
ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारे विंग ने उसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है उसे नींद नहीं आती, तो वो अपनी मदर के रूम में आ रहा होता है। यहाँ पे जो मैडम यू होती काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगती है। वो बोलती कहीं उसने विंग को पहचान तो नहीं लिया, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया वो मेरी बहन का लड़का है, मेरी बहन का बेटा है। फेंग मियाँ, मुझे डर लग रहा है, क्या उसने विंग को पहचान लिया है, क्या वो विंग को जानता है। यहाँ पे जो हमारे जियांग फेमिया होते हैं वो मैडम यू को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मैडम यू पैनिक करने लगती है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो अपनी मदर के रूम के बाहर आ जाता है और देख रहा होता है जो उसकी मदर है वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर रही होती है। जियांग फेमिया उससे काफ़ी ज़्यादा जो मैडम यू को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, काम डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैडम यू बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाती है और वो बोलती है, फेंग मिया, कहीं उसे ये तो नहीं पता चल गया, कहीं विंग को तो उसने नहीं बता दिया, कहीं विंग को तो नहीं पता चल गया कि वो हमारा नहीं, मेरी सिस्टर का बेटा है। ये बात जो हमारा विंग सुन लेता है वो एकदम से शॉक में हो जाता है। वो ठीक से उसे लगता है कि उसने कुछ गलत सुन लिया है, लेकिन यहाँ पे जो मैडम यू होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती हैं। वो अपनी बहन का नाम लेने लगती हैं। वो बोलती, कहीं कांग से के बारे में उसे पता तो नहीं चल गया, कहीं उसने हमारे विंग से कुछ कहा तो नहीं है। बेंजोलियो क्या जानता है, बेंजोलियो ने वैसे ही हमारे विंग के पेरेंट्स को मार डाला है। मैं नहीं चाहती वो हमारे विंग को हर्ट करे, हार्म करे। प्लीज़ फेंगमिया, हम उससे मिलने नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे जो जियांग फेंगमिया बोलते हमें जाना पड़ेगा, ऑफिसर ने कहा है, उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। यहाँ पे जो मैडम यू है काफ़ी ज़्यादा पैनिक करने लगती है, काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो ये चीज़ सुन के थोड़ा सा शौक हो जाता है, थोड़ा नहीं बहुत शौक हो जाता है। और यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। लेकिन जो उसकी सेजें हैं उन्हें भी नींद नहीं आ रही होती। सडनली जो हमारी जैंग यानली होती है उनके रूम का पानी ख़त्म हो जाता है और वो उन्हें नींद भी नहीं आ रही होती। लेकिन यहाँ पे जब वो अपने रूम से बाहर आती हैं तो देखती हैं जो हमारा प्यारा सा आशियन है वो अपने मदर फादर के रूम के बाहर खड़ा है। तो जो हमारी प्यारी सी यानली रहती हैं सडनली वो हमारे विंग की तरफ देखती हैं। जो हमारा विंग है वो अब हमारे प्यारे से जियांग फेमिया मैडम यू के रूम से थोड़ी दूर खड़ा रहता है। वो सारी बातें सुन लेता है। यहाँ पे जो हमारी यानली है वो हमारे आशियन के पास आती है और बोलती, आशियन तुम्हें क्या हुआ, तुम मदर फादर के रूम के बाहर क्या कर रहे हो। यहाँ पे जो हमारा आशियन है वो अपनी उसकी आंखों में आंसू रहते हैं। जो उसकी सेजें हैं वो बोलती, क्या हुआ आशियन, तुम रो रहे हो। यहाँ पे मैडम यू को कुछ नहीं पता चलता। जो हमारे जियांग फैमिली होते हैं वो मैडम यू को काउंट डाउन करने की कोशिश करते हैं और मैडम यू से बोलते हैं, तुम पैनिक मत हो, तुम शोर करोगी तो शायद बच्चे जाग जाएंगे। यहाँ पे जो हमारी यानली है वो देखते हैं कि मैडम यू और उसके फादर बहुत मतलब कि जो उसके फादर हैं वो हमारी मैडम यू को हक करे होते हैं, उन्हें काउंट डाउन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारी यानली है हमारे विंग का हाथ पकड़ते हुए लेके आते हैं किचन की तरफ और उससे पूछते हैं, आशियन क्या हुआ। यहाँ पे जो हमारा आशियन रहता है वो उसे कुछ होश ही नहीं रहता, वो बिल्कुल एकदम से शौक में रहता है। यहाँ पे जो हमारी यानली है वो हमारे आशियन को पानी देती है और बोलती, आशियन पानी पियो, क्या हुआ तुम्हें। बहुत प्यार से हमारी यानली हमारे आशियन को पानी पिलाती है और बोलती, आशियन क्या हुआ। लेकिन जो हमारे आशियन रहता है वो कुछ बोल नहीं पाता और उसकी सेजें लगातार उससे पूछ रही होती हैं। अचानक से जो हमारा आशियन है वो हमारी सेजे की मतलब कि उसकी सेजे बार बार पूछ रही होती है, आशियन क्या हुआ। यहाँ पे जो हमारा आशियन है वो अपनी बहन को देखता है, वो बोलता है, सेजे मुझे कुछ मीठा खाना है, मुझे आइसक्रीम खाना है, मुझे मीठे की क्रेविंग्स हो रही है, मीठा खाने का मन कर रहा है। यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी यानली है वो फ्रिज में से जाती है मतलब किचन के पास जाती है, फ्रिज में से बहुत टेस्टी सी बटर स्कॉच आइसक्रीम जो रहती है वो लेकर आती हैं और हमारे आशियन के साथ बैठ के उसे खिलाने लगती है और खुद भी खाती है। यहाँ पे जो हमारा आशियन रहता है वो बोलता है, सेजे क्या हम कभी कभी जो सुनते हैं वो बातें सच होती हैं, जो देखते हैं क्या वो बातें सच होती हैं। यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी यानली वो बताते हैं कि जब तक हम उन बातों को जिस इंसान से सुन रहे हैं हम उसे देख नहीं रहे हैं फेस टू फेस सामने, हम तब तक ये बातें समझ नहीं सकते क्या ये बातें सच हैं क्या ये बातें झूठ है। तो जब तक ये बातें सच ना हो उनसे खुद ही तुम पूछ ना लो, तब तक ये बातें उनके मुंह से तुम सुन ना लो आमने सामने, तब तक ये बातों को कभी विश्वास मत करना। क्योंकि उनकी आंखों में आंखें डाल के जब वो बातें तुम उनकी आंखों में डाल के सुनोगे वो बताएंगे। क्योंकि सामने जब हम देखते हैं किसी के नज़रों के सामने मिला के वो झूठ नहीं बोल पाता है। हम जब बिल्कुल उसकी नज़रों के सामने जब वो बातें कर रहा होता है हम उसकी नज़रों में
बिल्कुल डूब के देखते हैं, वो इंसान कभी झूठ नहीं बोल पाता, वो सच बोलता है। यहाँ पे जो हमारा आशियन रहता है वो अपनी प्यारी सी सीजे की बातों को समझता है, और वो साफ साफ शब्दों में मतलब कि कहें तो वो समझ जाता है कि जब तक उसे पूरी बातें पता नहीं चल जाए वो किसी को भी कुछ भी इस बारे में नहीं बताएगा। वो अपने मन में ठान लेता है, वो अपने मन में अच्छी तरीके से कहता है कि जब तक मैं ये बातों को पूरी तरीके से नहीं जान लेता, मैं किसी भी बातों पे विश्वास नहीं कर सकता, और ना ही मैं किसी से इन बातों को शेयर करूँगा। जब तक मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मतलब कि जब तक मैं सुन नहीं लेता, समझ नहीं लेता इन बातों को, तब तक मैं इन पे विश्वास नहीं कर सकता। यहाँ पे जो हमारा आशियन है वो बिल्कुल हैप्पी हो जाता है और बहुत अच्छे से आइसक्रीम एंजॉय करने लगता है अपनी सिजे के साथ। और वो अपनी सिजे से बोलता है, सिजे कि आपको चिंजुशन पसंद है? यहाँ पे वो अपनी सिजे से डायरेक्टली पूछ लेता है। यहाँ पे जो उसकी सिजे है वो बोलती है, आशियान क्या तुम्हें लंजा पसंद है? लावांग जी में तुमने क्या देखा तो तुम उसे पसंद करने लगे? यहाँ पे जो हमारा बीइंग होता है वो शर्मा जाता है और वो बोलता है, सिजे वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, और वो बिल्कुल मैं जब उसके साथ रहता हूँ बिल्कुल सेफ फील करता हूँ। बिल्कुल वो मेरे लिए बिल्कुल एक ऐसा लगता है कि वो जब भी मैं कहीं किसी भी मुश्किल में रहता हूँ वो बिल्कुल मेरे सामने जाता है और मैं उसे देख के सारी की सारी मुश्किल और टेंशन्स भूल जाता हूँ। यहाँ पे जो हमारी यालनी है वो बोलती है, तुम्हें पता है जब मैं कॉलेज में नई नई गई थी ना, तब मेरे सीनियर्स ने मुझे काफ़ी ज़्यादा बुली करने की कोशिश की, लेकिन जो हमारे दगा हैं यानी कि जो हमारे नीमन जी दगा हैं उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है, बिल्कुल एक बड़े भाई की तरह। और साथ ही में जो जिनजिशन है उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में हेल्प भी की है और बिल्कुल एक दोस्त की तरह हमेशा मेरा साथ दिया। कभी भी उन्होंने ये जाहिर नहीं होने दिया कि वो मुझे पसंद करते, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा से हर मुश्किल से बचाया है। मुझे पता चल जाता है कि वो मेरी हेल्प कैसे करते हैं और वो मुझे पसंद करते हैं, वो मेरी हर चीज़ों को आराम से समझते हैं जब भी मैं कोई बातें करती हूँ और मैं उनके साथ रहती हूँ ना। आशियन तुमने कहा कि तुम वांग जी के साथ रहते हो तो बिल्कुल सेफ़ फील करते हो, मैं उनके साथ रहती हूँ तो मैं बिल्कुल सेफ़ फील करती हूँ। ये सुनते ही जो हमारा आशियन है वो हमारी प्यारी सी याली को हक करते हुए बोलता, सजे आप सच में उससे प्यार करती हैं, इसलिए मैं खुश हूँ और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, नहीं तो आप अपने दिल की सुने, मैं यही चाहता हूँ, ना कि अपने मन की और पेरेंट्स की। यहाँ पे जो हमारी याली वो बोलती है, मुझे पता है तुमने भी अपने दिल की सुनी है आशियन, और मैं भी अपने दिल की सुन रही हूँ, और हमारे पेरेंट्स हमें बिल्कुल भी मना नहीं कर रहे हमारे दिल की सुनने से, क्योंकि जो इंसान हमने हमारे लिए चुने हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छे दिल के इंसान है, साफ दिल के इंसान है। उनके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, वो हमें समझते हैं। तुम्हें पता है मैडम जिन ने ना मुझे ना आगे चल के बहुत अच्छे से डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए इजाज़त दे दी है, और उन्हें ये भी कहा है कि यदि तुम्हें अभी शादी नहीं करना है तो इंगेजमेंट कर लो और डॉक्टर बन जाओ, उसके बाद शादी कर लेना। यहाँ पे जो हमारा बीइंग है ये सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और हमारा बीइंग हमारी यालनी से पूछता है, तो आपने क्या सोचा है सजे? तो यहाँ पे जो हमारी यालनी वो बताती है कि जिशन भी चाहते हैं कि मैं एक डॉक्टर बन जाऊं, उसके बाद ही मैं उनके घर में उनकी वाइफ बन के एंट्री लूँ। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो बहुत खुश हो जाता है अपनी सीजे के सपने के साथ। यहाँ पे जो उसकी सीजे रहती है वो बोलती है, आशियन तुम कैसे करोगे पढ़ाई, क्या तुम अब प्राइवेट करोगे शादी के बाद? यहाँ पे जो हमारा फैसल बीइंग है वो बोलता है, हाँ सजे मैं चाहता हूँ कि मैं अभी कॉलेज जाने की मेरी कुछ इच्छा भी नहीं है, क्योंकि मैं अभी लंजा के साथ रहना चाहता हूँ और मैं इन पलों को एंजॉय करना चाहता हूँ। अभी इतना सब कुछ हो गया, इसके बाद तो मैं सिर्फ लंजा के साथ रहना चाहता हूँ। मैं बाकी की पढ़ाई प्राइवेट करना चाहता हूँ। इस साल को मैं ज़्यादा मतलब कि कॉलेज ना जाके मैं ऑनलाइन ही क्लासेस अटेंड करूं, और फिर नेक्स्ट ईयर से मैं चाहता हूं कि मैं प्राइवेट पढ़ाई करूं। यहाँ पे जो हमारी यानली है वो बहुत ही खुश हो जाती हैं और हमारे विंग से अपने ड्रीम के बारे में पूछती है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो बताता है कि सीजे मुझे ना बहुत अच्छे से कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैंने देखा है लंजा भी बहुत अच्छी कुकिंग करता है। मतलब कि उसने कई बार मेरे लिए जो फूड है वो बनाया हुआ है, क्योंकि जब मैं कॉलेज गया था तब उसने काफ़ी अच्छा सा टिफ़िन बॉक्स पैक करके लाया था। उसे भी खाना में बहुत इंटरेस्ट है, पर मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादातर डिशेस बनाऊँ और उसे खिलाऊँ। ये बातें सुन के जो उसकी सिस्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। वो बोलती है, क्या तुम कुक बनना चाहोगे? यहाँ पे जो हमारा प्यासा आशियन है वो बोलता है हाँ शायद मैं शादी के बाद इस सब के बारे में सोच सकता हूँ, लंजा साथ देगा मेरा। वो बोल रहा था तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो, अब देखते हैं फ्लो में जो हो जाए तो ठीक है, अच्छा है। वैसे भी लंजा ने कहा है कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, और जो लंजा की मदर है उन्होंने भी कहा है कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ।
मेरा जो ड्रीम है वो मैं पूरा कर सकता हूँ। अभी मैंने उसके बारे में ज़्यादा सोचा नहीं है, लेकिन मैं अभी सिर्फ लंजा के सिवा कुछ और सोचना भी नहीं चाहता। इतना सब कुछ हो गया तो मैं लंजा के साथ रहना ही चाहता हूँ। ये सुन के हमारी यानली बिल्कुल खुश हो जाती है। वो चाहती है कि आशियन जहाँ भी रहे, जैसा भी जो करना चाहे, बस खुश रहना चाहे, मतलब कि जैसा भी वो खुश रहना चाहे खुश रह सकता है और उसे कोई रोक नहीं सकता है। ये बात है हमारी यानली को अच्छी लगती है, जो चाहे हमारा विंग कर सकता है। यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी यानली रहती है, उनकी बातों बातों में दोनों भाई बहन की आइसक्रीम ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है, अब उससे भी नींद आने लगती है। अपनी दिल की बातें उसने अपनी श्रेजय से की है लंजा के बारे में, और जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं दोनों भाई बहनों की, उन दोनों ने शेयर की है। अच्छा कैजुअल टाइम बिताया है दोनों ने, और यहाँ पे हमारे विंग को नींद आने लगती है। और जो हमारा विंग रहता है वो अपनी श्रेजय को गुड नाइट विश करके चला जाता है अपने रूम में। यहाँ पे जो हमारी यंग यानली रहती है वो भी चली जाती है अपने रूम में सोने के लिए। और गैस होती है यहाँ पे सुबह लैन मैंसन में, जो कि हमारा लंजा रहता है। उसे सुबह ही उसकी आंखें खुल जाती है और वो मॉर्निंग वॉक पे जाता है, और हमारे प्यारे से वन के साथ वो बहुत खेलता है, बहुत ही ज़्यादा मस्ती करता है। बिल्कुल उसकी सुबह बिल्कुल एक नंबर होती है। यहाँ पे जो हमारे लाइन से चल रहे थे वो भी अपनी मॉर्निंग को एंजॉय करते हैं और बहुत अच्छे से अपनी एक्सरसाइज वगैरह पूरी करते हैं और आ जाते हैं लंच टाइम, नाश्ते के टाइम पे। यहाँ पे जब हमारा प्यारा सा लंजा वॉक पे से आया होता है, जो हमारे प्यारे से लाइन से चैन होते हैं वो भी अपने जिम से मतलब कि एक्सरसाइज वगैरह करके आए होते हैं और बहुत अच्छे से रेडी होकर वो आते हैं और अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे से नाश्ता करते हैं। यहाँ पे जो मैडम लैन होती है बहुत प्यार से अपने चारों बच्चों को देखती हैं, दोनों के दोनों। और यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा लैनजिंगे होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है। वो बोलता है आप लोगों ने, वो अपनी मदर से पूछता है आप लोगों ने कब की डेट डिसाइड की है ब्रदर की शादी की, आप मुझे बता दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करना है, इसलिए आप मुझे बता दीजिए कितने दिनों के बाद शादी होने वाली। यहाँ पे जो मैडम लैन होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं, और हमारा जो जिंगे होता है उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता है। और हमारा जो लंजा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहता है, और हमारे प्यारे से विंग को उसने गुड मॉर्निंग विश किया होता है, हमारे लैन सचिन ने भी। यहाँ पे हमारे विंग की भी गुड मॉर्निंग होती है, और जो हमारा विंग है वो बहुत अच्छे से टाइम पर उठ जाता है, रेडी हो जाता है। यहाँ पे जब उसकी मदर उठती हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो हमारे यंग फैमिली होते हैं वो मैडम यू से बोलते हैं हमें जाना चाहिए यू। यहाँ पे मैडम यू भी हाँ कर देती हैं और वो जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग से बोलता है विंग तुम्हें एकदम डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊँ। लेकिन यहाँ पे जो मैडम लैन रहती है वो हमारे प्यारे से जीवुजुन को भी हॉस्पिटल जाने के लिए बोल देती है, वो भी अपना पूरा चेकअप कराएं इसलिए बोल देती हैं। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा जंगसा रहता है वो भी बोलता है कि मैं आपके साथ चलूँगा लैन सचैन। यहाँ पे वो बोलते ठीक है, फिर हम आधे टाइम से जब हम डॉक्टर के पास से आ जाएंगे हम डेट पे चलेंगे चारों के चारों। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो हाँ बोल देता है, और जो हमारा विंग रहता है वो भी हाँ बोल देता है। यहाँ पे जो हमारी मैडम यू रहती हैं मान जाती हैं हमारे बेंजोलियो से मिलने के लिए, और यहाँ पे जो हमारे जियांग फैमिली रहते हैं वो हमारे लैन चिंगन को फ़ोन करके बता देते हैं कि हमें जाना चाहिए या नहीं, वो सारी बातें बता देते हैं। यहाँ पे लैन चिंगन को भी पता चल जाता है, जो मैडम लैन होती हैं वो बता देती हैं कि जो विंग रहता है वो किसी और का नहीं, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का बेटा है, और बहुत अच्छे से हमारी प्यारी सी मैडम यू ने उसकी पालन पोषण किया होता है। जो हमारे लैन चिंगन होते हैं वो भी हमारी प्यारी सी कांगसे सैरन को जानते थे, सब एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग रहता है वो देखता है कि जो उसकी मदर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब अच्छा दिख रही हैं, लेकिन वो कुछ अच्छा फील नहीं कर रही। तो जो हमारा विंग रहता है वो अपनी मदर के पास जाता है और बोलता है मदर आप ठीक तो है ना। यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी मैडम यू होती है बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारा घाव कैसा है मुझे दिखाओ। यहाँ पे मैडम यू बोलती है। तो यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग रहता है वो बोलता है मदर लंजा आ रहा है मुझे लेने के लिए हॉस्पिटल जाने के लिए। यहाँ पे जो मैडम यू होती है वो एक प्यारी सी स्माइल वो करते हुए हमारे प्यारे से विंग की तरफ बोलती है देखते हुए, अच्छी बात है तुम्हारा ख्याल रखना अब मुझे नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम दोनों भाई बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गए हो, और तुम्हारी कैट का ख्याल भी मैं रखती हूँ। यहाँ पे मैडम यू अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट दिखाती हैं अपने प्यारे से बेटे को, ताकि हमारा जो प्यारा सा विंग है वो अपनी स्माइल बरकरार रखे। यहाँ पे
जो हमारा विंग रहता है वो बोलता है, मदर क्या मैं लंजा के साथ डेट पे जा सकता हूँ? यहाँ पे मैडम ये मुस्कुराते हुए बोलती है, बेटा तुमने इतना सब कुछ कर लिया, इसके बाद तुम मुझसे पूछ रहे हो? यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगता है, पर वो अपनी मदर का हाथ पकड़ते बोलता है, मदर प्लीज़ आप बताइए ना, मैं लंजा के साथ डेट पे जा सकता हूँ कि नहीं? और साथ ही में पीछे से हमारा जो प्यारा सा जो आचिंग रहता है वो भी आ जाता है और वो बोलता है, मुझे भी डेट पे जाना है, मुझे भी इनवाइट किया है। ये सुनते ही मैडम यू बोलती हैं, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, तुम लोग डेट पे जाओ, एक दूसरे को जानो पहचानो, ताकि तुम लोगों की शादी की तारीख है हम सब के सब जल्दी से मिलकर तय कर सकें। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो खुश हो जाता है, और जो हमारी याली रहती है वो अपने रूम से बाहर आती हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही होती है। यहाँ पे जो हमारी मैडम यू रहती हैं वो बोलती, तुम्हें नहीं जाना याली डेट पे? यहाँ पे जो हमारी याली है वो मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि उन्हें भी डेट के लिए पूछा गया होता। तो यहाँ पे वो प्यारी सी स्माइल दिखाती है और वो बोलती है, मुझे भी जिशन ने डेट के लिए पूछा है मदर। तो यहाँ पे मैडम यू रहती है वो बोलती है, अच्छी बात है, तो तुम जाओ, रेडी हो जाओ तुम तीनों की तीनों। यहाँ पे जो हमारी याली रहती है वो अपनी मदर से कुछ बातें करना चाहती हैं। जो हमारी याली रहती है वो अपनी मदर से बातें करने के लिए अपनी मदर के साथ कुछ देर बैठती हैं, और अपनी जो हमारा विंग रहता है वो रेडी हो जाने के लिए चला जाता है, और जो हमारा जेंगसा रहता है वो भी। यहाँ पे जो हमारा जिशन है वो आधे टाइम से आकर हमारी याली के साथ डेट पे जाने वाला था। यहाँ पे जो हमारी याली है वो बताती है अपनी मदर को, मदर मैं पहले डॉक्टर बनना चाहती हूँ, अभी सिर्फ मैं एंगेजमेंट करना चाहती हूँ, और मैं अभी डॉक्टर बनने के बाद ही शादी करूँगी। यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी मैडम यू होती है वो बहुत खुश हो जाती हैं और वो बोलती, अच्छी बात है, तुम अपने सपने को पूरा कर रही हो, मुझे खुशी है। यहाँ पे जो मैडम यू होती है वो बोलती, ठीक है, तो हम तुम्हारी शादी तुम्हारी डॉक्टर की पढ़ाई हो जाने के बाद, मतलब डॉक्टर हो जाने के बाद, तुम डॉक्टर जब बन जाओगी उसके बाद हम तुम्हारी शादी करेंगे, अभी इंगेजमेंट कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी यान ली रहती है वो बोलती है, हाँ मदर, क्योंकि जिशन की जो मदर हैं मैडम जिन ने भी कहा है कि तुम डॉक्टर बन के ही शादी करना, क्योंकि पहले अपने सपने को इम्पोर्टेंट दो तुम। यहाँ पे जो हमारी मैडम यू होती हैं वो बहुत खुश हो जाती है मैडम जिन के बारे में, इस बात मतलब जिन जो मैडम जिन है हमारी यहाँ लिखा इतना साथ दे रही हैं, वो बहुत खुश हो जाती है और वो बोलती, अच्छी बात है बेटा, तो तुम डेट के लिए जाने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पे जो हमारी मैडम यू होती हैं वो हमारे जियांग फैमिया के साथ निकल जाती हैं हमारे वेंजोलियो से मिलने के लिए। साथ ही साथ जो हमारे प्यारे से मैडम लैन होती हैं वो आधे टाइम से जाने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि हमारे विंग और जेंगशा की शादी की डेट भी उन्हें फिक्स करनी होती है मैडम यू के साथ। यहाँ पे वो हमारी मैडम यू को अकेले जाने देती हैं और साथ में जियांग फैमिया जाते हैं, ताकि वेंजोलियो जो भी बात करना चाहता है कर सके मैडम यू से कंफर्टेबली। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग रहता है वहाँ पर 10 बजते हैं घड़ी में, और जो हमारा लंजा रहता है आ जाता है हमारे विंग को लेने के लिए, और साथ ही में जो हमारे प्यारे से लैन से चैन होते हैं वो भी आ जाते हैं हमारी जेंगशा को लेने के लिए। यहाँ पे दोनों भाई एक ही कार में आते हैं एक साथ जाने के लिए, अपने प्यारे से ओमेगास को ले जाने के लिए। यहाँ पर जो हमारा प्यारा सा लंजा रहता है वो हमारे विंग के लिए ढेर सारी चॉकलेट लेके आया होता है, और जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो हमारे जेंगसा के लिए वे चॉकलेट्स और गिफ्ट्स लेकर आए होते हैं, जो अल्फास रहते हैं हमारे प्यारे से ओमेगास के लिए। यहाँ पे जैसे ही हमारा विंग आता है बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है हमारा विंग, उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छा ड्रेसअप किया होता है, बहुत ही ज़्यादा फंकी सा, तो थोड़ा सा क्यूट लग रहा होता है, क्योंकि उसने एक बहुत ही अच्छी रेड कलर की टी शर्ट डाली होती है, और साथ ही साथ हमारे विंग ने ब्लू कलर का ट्राउज़र पैंट पहना होता है। यहाँ पे जो हमारा जेंगशा रहता है उसने बहुत अच्छी पर्पल कलर की टी शर्ट और बहुत अच्छा वाइट कलर का पैंट पहना होता है, यानी कि ट्राउज़र पहना होता है, और वो दोनों भाई दोनों ओमेगास को लेके चले जाते हैं। जो हमारी याली रहती है वो थोड़ा टाइम रह कर जाना होता है, क्योंकि जो हमारे जिशन है वो आधे टाइम से आने वाले होते हैं। यहाँ पे जो हमारी याली रहती है वो बहुत अच्छे से चिल करती है, जूस पीती है और फेस मास्क वगैरह लगा के म्यूज़िक सुन रही होती है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग है वाइस चांसली उसी हॉस्पिटल में हमारा लंजा हमारे विंग को लेकर आता है, जिस हॉस्पिटल में हमारा वेंजोलियो एडमिट रहता है। साथ ही में मैडम यू और जियांग फैमिया उससे मिलने आए होते हैं इसी हॉस्पिटल में। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग रहता है उसको डॉक्टर से अपॉइंटमेंट रहती है। जो हमारे प्यारे से जेबुजुन रहते हैं वो पहले से ही अपॉइंटमेंट लेके रखते हैं। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन रहते हैं बहुत अच्छे से हमारे विंग का पहले ट्रीटमेंट कराते हैं। हमारा लंजा हमारे विंग के साथ रहता है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग रहता है बहुत अच्छे से अपना ट्रीटमेंट करा रहा होता है, उसे थोड़ा बहुत डर भी लगता है सुई से, तो हमारा प्यारा सा लंजा
हमारे विंग का हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पे जो हमारा जेंक्सा रहता है, हमारे जे वुजुन का पूरा मतलब कि हेल्थ चेकअप होता है, पूरी बॉडी चेकअप होता है कि कहीं उन्हें कोई चोट वगैरह और किसी चीज़ की मतलब कि कहीं उसे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में, इसलिए उनका पूरा बॉडी चेकअप होता है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा से जे वुजुन रहते हैं बहुत अच्छे से करा रहता है। जो हमारा प्यारा सा जेंक्सा रहता है वो उन्हें बैठ के प्यार से देख रहा होता है, लेकिन हमारी जो डॉक्टर रहती है वो हमारे जेंक्सा को कुछ बुक्स दे देती हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पे जो हमारा जेंक्सा रहता है बहुत अच्छे से उन बुक्स को पढ़ रहा होता है और हमारे जे वुजुन बहुत अच्छे से अपना पूरा चेकअप करा रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग का पूरा से अच्छे से वो चेक कर लेते हैं और घाव को अच्छे से न्यू बैंडेज लगा देते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं रहती हमारे विंग को। उसके ब्लड चेक होता है और बहुत सारे ऐसे चेकअप्स होते हैं जिनकी वजह से जो हमारा विंग रहता है थोड़ा सा थक जाता है और वो हमारे लंजा से बोलता है, लंजा मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। यहाँ पे हमारे विंग को डॉक्टर बोल देते हैं कि आप ठीक है, और हमारा जो लंजा रहता है वो हमारे विंग को कुछ खाने के लिए लेके जाने लगता है, लेकिन जो हमारा विंग रहता है वो बोलता है मुझे वॉशरूम जाना, तुम खाने के लिए लेकर आओ, मैं जे वुजुन के पास और जेंक्सा के पास चला जाऊँगा। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग के लिए कुछ खाने के लिए लेने चला जाता है और जो हमारा प्यारा सा विंग रहता है वो वॉशरूम जाता है। और वॉशरूम जाने के बाद फिर वो जब जे वुजुन के पास आ रहा होता है, सडनली जो हमारे प्यारा सा विंग रहता है वो अपने पेरेंट्स को एक रूम के अंदर जाते हुए देखता है, जो कि उस रूम के बाहर पुलिस वगैरह रहती है और हमारे जो प्यारे से जंग फैमिया मैडम यू रहते हैं पुलिस के साथ अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो जाता है अपनी मदर से मतलब मदर के पास, तो यहाँ पे जो उसकी मदर रहती है वो वेंजोलियो से मिल रही होती हैं। वेंजोलियो हमारी प्यारी सी मैडम यू से बोलता है, सजे मुझे आपसे बातें करनी है। यहाँ पे जो मैडम यू होती है वो बोलती है तुम्हें क्या बात करनी है वेंजोलियो, तुमने जो किया है वो कमी है क्या। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो वहाँ पे पहुँच जाता है और वो बाहर खड़े होकर हमारी मैडम यू वेंजोलियो की बातें सुन रहा होता है। साथ ही में पुलिस भी रहती है ताकि वेंजोलियो को कुछ भी हो जाए तो इनमें हमारे जंग फैमिया मैडम यू का हाथ ना आए, क्योंकि वेंजोलियो की हालत बहुत ख़राब रहती है। उसकी हालत लग रहा होता है कि वो मतलब कि उसकी डेथ हो जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, उसके पास बहुत कम टाइम रहता है। वो हमारी प्यारी सी मैडम यू से बोलता है मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे मैडम यू रहती है वो बोलती है पूछो क्या पूछना है तुम्हें। यहाँ पे जो हमारा वेंजोलियो रहता है वो बोलता है कैसे जे जो विंग है जिसे हमने किडनैप किया था गलती से। यहाँ पे मैडम यू बोलती है गलती से तुम्हारा मतलब क्या है। यहाँ पे जो मैडम यू होती है बोलती गलती से तुम्हारा मतलब क्या है ये बताओ। तुमने उसके फादर की जान ली, तुमने उसकी मदर की जान ली, ये गलती है वेंजोलियो। यहाँ पे जो वेंजोलियो रहता है वो बोलता है सिजे मुझे फंसाया गया है। जब कांगसे ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, उसने मुझे मना कर दिया था, मैं तो इस कंट्री को छोड़ के चला गया था। मुझे पता है प्यार में हासिल करना ही नहीं रहता, कुछ प्यार में सेक्रीफाइसेस भी करने रहते हैं। सिजे मैंने उसे जानबूझ के नहीं मारा, वेन रोहान ने मुझे फंसाया है। सिजे वेन रोहान भी हमारी आपकी सिस्टर से प्यार करता था। यहाँ पे जब उसकी सिजे को ये पता चलता है, यानी कि मैडम यू को ये बात पता चलती है, उनके तो बिल्कुल होश आवाज़ गायब हो जाते हैं। यहाँ पे जो हमारे फेंग में अभी रहते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और जो हमारा वेंजोलियो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा सिसकते हुए बता रहा होता है शेकिंग वॉइस में कि वेन रोहान ने भी मुझसे पहले आपकी सिस्टर को प्रपोज़ किया था कांगसे को, लेकिन उन्होंने उससे भी रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन जो वेन रोहान है उसने अपने दिल पे ले लिया, उसने उन्हें पाने की कोशिश की, चाहे वो एक रात के लिए भी क्यों ना हो, क्योंकि उसने कहा था कि उसने मुझे इंसल्ट किया, कोई ओमेगा मुझे मना करे ये मुझे पसंद नहीं आएगा। और उसने उसी दिन कसम खा ली थी कि वो कांगसे को बर्बाद कर देगा, उसे मिटा डालेगा पूरी तरीके से। ये सुनते ही मैडम यू की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा वो बुरा फील करती हैं और हमारे प्यारे से वेंजोलियो को बहुत ही इनोसेंट आइज से देख रही होती हैं। यहाँ पे जो वेंजोलियो रहता है वो सारी बातें बताता है। यहाँ पे वो बोलता है कि मुझसे गलती से एक्सीडेंट करवाया गया है, मुझे फंसाया गया है, मैंने जानबूझ के उन्हें नहीं मारा, हालांकि मुझे कहा गया था लेकिन मैं नहीं चाहता था, मुझे नहीं पता था कि वी चांग से ही का एक्सीडेंट करना है मुझे। यहाँ पे जो हमारे मैडम यू होती हैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती हैं और जो हमारा वेंजोलियो रहता है वो पूछ रहा होता है मैडम यू से प्लीज़ सजे बताइए ना क्या विंग कांगसे और वी चांगसे का बेटा है। यहाँ पे जो मैडम यू होती हैं वो बताती हैं हाँ वो मेरी सिस्टर का बेटा है, वी चांगसे का बेटा है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है सब सुन रहा होता है बिल्कुल साफ साफ और देख रहा होता है, थोड़ा सा जो डोर खुला रहता है उससे वो देख रहा होता है झांकते हुए। यहाँ पे विंग की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं
और वो काफ़ी ज़्यादा सुन के उसके तो आसमान ज़मीन आसमान सारे के सारे बिजली की तरह बिल्कुल जैसे कि सारा आसमान उसके ऊपर फट गया होगा, पूरी की पूरी बिजली उसी के ऊपर गिर रही होगी, ऐसा फील हो रहा था हमारे प्यारे से विंग को। यहाँ पे जो बेंजोलियो है वो बोलता है मुझे नहीं पता था सजय कि कांग से प्रेग्नेंट है, और उस टाइम मैंने जब ये चीज़ें सुनी तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, तो मुझे वैन रोहान ने काफ़ी ज़्यादा ब्लैकमेल किया और मुझसे और भी क्राइम्स कराए। यहाँ तक कि जो लास्ट जब आपके पास जो लैन फैमिली है, मैडम लैन का भी एक्सीडेंट उसने मुझसे ही करवाया, वो सारा का सारी गवाही अच्छे तरीके से वेंजोलियो पुलिस को भी अच्छे तरीके से बता देता है कि सारे क्राइम्स किस किस के जो भी क्राइम्स हुए हैं उसमें वेन रोहान का क्या क्या हाथ है अच्छी तरीके से पुलिस को बता देता है। और साथ ही साथ हमारी प्यारी सी मैडम यू को भी यहाँ पे मैडम यू को मैडम लैन के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से उनके हस्बैंड और उन्हें मारने की कोशिश की गई थी जब 10 साल पहले, जब हमारे प्यारा सा लंजा छोटा था। और विंग भी यहाँ पे सारी बातें सुन के मैडम यू तो बिल्कुल हक्की बक्की रह जाती हैं, और वैन रोहान की इस असलियत को जान के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती हैं। जो मैडम यू होती हैं वो देखती हैं कि जो बेंजोलियो है कहीं ना कहीं वो गलत नहीं है उनकी बहन के मामले में। यहाँ पे बेंजोलियो कुछ इनोसेंट रह जाता है। यहाँ पे बेंजोलियो बोलता है कि सिजे वैन चाओ ने गलत किया, लेकिन प्लीज़ आप बेंसू को बचाने की कोशिश कीजिएगा, वो बिल्कुल इनोसेंट है, वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, वो हर चीज़ में फंसा गया है। कहते हैं ना गेहूँ के साथ घुन भी पिसा जाता है। यहाँ पे मैडम यू बोलती हैं कि हमारी जितनी कोशिश हो सकेगी हम पूरी कोशिश करेंगे वेन सू को बचाने की। यहाँ पे ऑफिसर से भी वो सारी बातें बता देता है उस वीटा के बारे में कि वो वीटा कितना अच्छा है और कितना बुरा है, उसके बारे में हर बात बता देता है। पूरी गवाही हमारा जो वेंजोलियो वो दे देता है और उसकी आखिरी सांसें चल रही होती है। यहाँ पे डॉक्टर्स आने लगते हैं। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो सुन के काफ़ी ज़्यादा शौक में रहता है। जैसे ही डॉक्टर आने लगते हैं, नर्सेस आने लगती हैं, हमारा जो विंग रहता है वो वहाँ से निकल कर चला जाता है, हमारे आचिंग के पास जाने लगता है। पर जब हमारा विंग जा रहा होता है रास्ते में, उन बातों के उन शब्दों को उनके जो हमारा विंग है उसके कानों में गूंज रहे होते हैं कि वो मैडम यू का नहीं उनकी सिस्टर का बेटा है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी मैडम यू होती हैं वो वेंजोलियो के इस कंडीशन में देख के बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करती है कि उसने हमेशा से वेंजोलियो को गलत समझा, लेकिन वेंजोलियो ने उसके विंग के फादर को जान से मारा है, इसलिए भी वो गलत भी है और कहीं ना कहीं सही भी, क्योंकि उसने हमारी प्यारी सी मैडम यू की सिस्टर को नहीं हार्म किया होता। वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती हैं वीचांगसे के जाने के बाद, क्योंकि वो टूट चुकी होती हैं। उनका आखिरी सहारा विंग ही रहता था, विंग ही था जो उनके टमी में था। लेकिन सडनली जब विंग का जन्म हुआ उसकी सांसें 15-10 मिनट के लिए थम गई थी, जिस वजह से प्यारी सी हमारी वीचांगसे को सदमा लग गया और वो ये दुनिया छोड़ के चली गई थी। क्योंकि हमारे वीचांगसे पहले ही हमारी कांगसे को छोड़ के चले गए थे, इसलिए उनकी आखिरी उम्मीद विंग था। लेकिन विंग भी उस टाइम पे सांस नहीं ले रहा था, इसलिए हमारी कांगसे की भी हिम्मत टूट गई और वो भी दुनिया छोड़ के चली गई। यहाँ पे जो हमारा वेंजोलियो सुनता है, वो मैडम यू जब उसे बता देती है कि वो जो हमारा विंग है वो किसी और का नहीं, हमारी उनकी सिस्टर और वीचांगसे का बेटा है। ये सुन के जो वेंजोलियो रहता है वो कहीं ना कहीं खुश रहता है कि जो हमारा विंग है वो हैप्पी है और उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया उसने। सेफली हमारा विंग सही सलामत अपने परिवार से मिल गया। यहाँ पे मैडम यू ये बातें जानकर वो वहाँ से निकल जाती हैं और पुलिस भी अब एक्शन लेने लगती है वैन रोहान के खिलाफ। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो काफ़ी ज़्यादा सैड रहता है। यहाँ से जब जो हमारा लंजा रहता है वो आचिंग के पास पहले ही पहुँच जाता है। यहाँ पे हमारा विंग नहीं आता तो हमारा लंजा थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, थोड़ा सा घबरा जाता है। लेकिन थोड़ी देर में हमारा प्यारा सा विंग पहुँच जाता है उस रूम पर, और जो हमारा लंजा रहता है वो उसके लिए बर्गर लेकर आता है। तो जो हमारा विंग रहता है वो उस बर्गर को ले लेता है, विंग को दे देता है हमारा लंजा। और जो हमारा विंग रहता है वो वहाँ से सैडली हमारे लंजा के साथ चला जाता है। लेकिन जो हमारा लंजा और हमारे प्यारे से जीवुजुन रहते हैं और आचिंग रहता है वो समझ जाते हैं कि विंग को कुछ ना कुछ तो हुआ है, वो बिल्कुल शांत हो गया, क्योंकि विंग शांत रहने वालों में से नहीं है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो काफ़ी ज़्यादा अब डिप्रेस फील कर रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील कर रहा होता है। उसे पता चल जाता है कि उसके जो फादर मदर हैं वो रियल नहीं है, वो उसके मौसी और मौसा जी हैं जो उन्होंने उन्हें जो विंग को
बिल्कुल पेरेंट्स का प्यार दिया है। मम्मा पापा बुलाता है वो अपने पेरेंट्स को। यहाँ पे जो विंग रहता है वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है और वो डेट पे जाता है, अपना मूड ठीक करने की कोशिश करता है। यहाँ पे लंजा उसका बहुत ख्याल रखता है। वो लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बहुत सारा फूड खाते हैं। यहाँ पे हमारे विंग का मन नहीं लग रहा होता, लेकिन हमारा जो लंजा रहता है वो उससे पूछता है, विंग क्या हुआ, कुछ तो हुआ है, तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो चुप रहने वालों में से, क्योंकि चुप तो मैं रहता हूँ, तुम तो बहुत ज़्यादा बातें करते हो, करो ना विंग, क्या हुआ है, क्या तुम बेंचाओ की वजह से ये सब कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है विंग, बताओ ना मुझे। यहाँ पे मैडम यू भी अब हॉस्पिटल से घर के लिए निकल जाती हैं। जैसे ही वो घर पहुंचती हैं, घर के लिए निकलती हैं, तो पता चलता है मैडम जो लैन है वो उनका वेट कर रही होती है, हमारे विंग और हमारे अचिंग की शादी के लिए तारीख तय करनी है उन लोगों को। तो यहाँ पे मैडम जिन भी कॉल करती है, लेकिन जो हमारी प्यारी सी मैडम यू होती हैं वो चली जाती हैं उन लोगों से मिलने के लिए, और हमारी जंग फैमिली भी हमारे ऑफिस निकल जाते हैं। और घर पर जो हमारी यानली रहती, अब आधा टाइम हो चुका होता है, दोपहर हो चुकी होती है, तो जो जिन रहते हैं वो हमारी यानली को लेने के लिए आ जाते हैं। जो हमारी यानली रहती है वो बिल्कुल रेडी रहती है। यहाँ पे जो हमारी यानली रहती बहुत अच्छा सा पर्पल कलर का ड्रेस पहना होता है उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा, जो थोड़ा सा मैजेंटा में लग रहा होता है। हमारी यानली बहुत ब्यूटीफुल लग रही होती है, बहुत ब्यूटी से ड्रेस पहना होता है उन्होंने। यहाँ पे वो बहुत ही अच्छा सा सुंदर सा हैंड बैग जो रहता है वो लेकर बाहर निकलती हैं। जो हमारे जिशन रहता है वो फ्लावर और ढेर सारी चॉकलेट जो उसने बुके बनवाया होता है वो लेके खड़ा होता है। यहाँ पे जो हमारी यानली रहती है खुशी खुशी प्यारे से जिशन के साथ चली जाती हैं। और यहाँ पे हमारी मैडम यू पहुँचती है मैडम जिन के पास और मैडम लैन के पास, साथ ही में हमारी प्यारी सी जो मैडम बैन होती हैं, यानी कि बेंचिंग की मदर होती है, वो भी आती हैं, ताकि जो हमारी न्यू मिंजे है वो उनकी तरफ से उनकी मदर बन के हमारी बेंचिंग के कहने पे, हमारी बेंचिंग उन्हें अपने बड़े भाई की तरह मानती है, तो वो हमारे मेंग्याओ की शादी हमारे प्यारे से जो हैं क्या कहते हैं, हमारे प्यारे से नीमिंजे हैं उनसे तारीख तय करवा सके। यहाँ पे वो अपने नीमिंजे को अपना बेटा मानते हुए, जो मैडम बैन होती हैं, वो आती हैं बहुत अच्छे से हमारी मैडम जिन से मिलने के लिए। और यहाँ पे जो हमारा प्यार सा लंजा रहता है हमारे विंग से पूछता है, तो जो हमारा विंग है वो बोलता है, लंजा तुम्हें पता चले कि जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो कभी तुम्हारे है ही नहीं, लेकिन वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो तुम्हारी पूरी केयर करते हैं, तो तुम क्या करोगे। यहाँ पे जो हमारा विंग, जो हमारा लंजा रहता है, वो कहीं ना कहीं समझ जाता है कि विंग कहीं ना कहीं उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन जो विंग रहता है वो बातें घुमाने लगता है, बोलता मैंने ना अभी जब हम हॉस्पिटल में थे तब मैंने देखा एक छोटा सा बेबी है, उससे एक जो उसके अंकल और आंटी हैं अडॉप्ट कर रहे हैं, ताकि उसे एक प्यार ऐसी फैमिली का प्यार दे सकें और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख सके, उसकी परवरिश अच्छी हो सके। यहाँ पे जो हमारा लंजा है वो बोलता है, हाँ मैं तो चाहूँगा कि वो बच्चा कितना लकी है, भले उसके पेरेंट्स नहीं है, लेकिन उसके अंकल आंटी ने उसे अडॉप्ट किया है, उसे पेरेंट्स का पूरा प्यार देंगे और बहुत अच्छे से उसके देख रेख करेंगे, तो मैं तो खुश हूँ। और यदि कल को उस बच्चे को पता चले तो मैं भी उसे समझाना चाहूँगा कि जो तुम्हारा नहीं था वो कभी तुम्हारे पास, भले ही मतलब जो तुम्हारा था वो तुम्हारे पास नहीं मिल पाया, लेकिन तुम्हें पेरेंट्स का प्यार मिला है, पूरे दिल से उन्होंने दिया है। तो मैं चाहूँगा कि मैं उस बच्चे को ये कह सकूँ कि भले ही अतीत में तुम अपने पेरेंट्स से, मतलब जो तुम्हारे रियल पेरेंट्स थे, तुम उनके साथ नहीं रह पाए, लेकिन जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा है, बिल्कुल रियल पेरेंट्स की तरह प्यार दिया, उनसे भी तुम उतना ही प्यार करो जितना तुम अपने रियल पेरेंट्स से करते। और मैं चाहता हूँ कि मैं उससे ये भी बोलूँ कि तुम कभी ना ही उनसे पूछो कि आप मेरे रियल पेरेंट्स से, मतलब कि मेरे रियल पेरेंट्स को क्या हुआ था और क्यों वो मेरे साथ नहीं है, मैं नहीं पूछना चाहूँगा। यदि मैं उस जगह पे होऊंगा तो मैं तो यही खुशी खुशी अपने पेरेंट्स के साथ खुशी खुशी अपनी लाइफ को बिताना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने, भले ही मैं उनका बच्चा नहीं रहा हूँ, नहीं रहता, लेकिन उन्होंने पूरा प्यार दिया है मुझे, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं उन्हें आगे चल के हर्ट करूँ। यदि वो नहीं चाहते हैं कि मुझे पता चले कि वो मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, तो मैं उन्हें कभी पता भी नहीं चलने दूंगा। यदि मुझे कभी पता चल गया, यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है बिल्कुल वो भी तो इसी स्टेट में रहता है, जो विंग है घुमा घुमा के हमारे लेन जैसे सारी बातें, अच्छी बातें अच्छे तरीके से पता कर लेता है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो थोड़ा सा हैप्पी हो जाता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने कभी भी उसे उसके मतलब कि रियल पेरेंट्स की तरह ही बिहेव किया है, बिल्कुल भी उसके अलग पेरेंट्स की तरह बिहेव नहीं किया हो कि कभी उसे अडॉप्ट किया गया है, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह बिहेव किया है। तो यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो अपने सारे गम भुला के अपने लंजा के साथ अपनी डेट एंजॉय करता है। यहाँ पे मैडम यू, मैडम लैन बहुत अच्छे से हमारे प्यारे से विंग की शादी की डेट मतलब जो डेट है वो तय करती हैं।
और जो हमारे नीमंजे होते हैं वो हमारी प्यारी सी मैडम बैन को कॉल करके बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ पहले हमारा जो प्यारा सा मेंग्याओ है वो अपना ड्रीम जो है वो पूरा करे। मैं नहीं चाहता कि वो अभी शादी करे, क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले वो कुछ बन जाए उसके बाद वो मुझसे शादी करे। हालांकि विंग और जिंगशा का केस अलग है, क्योंकि वो मार्क्ड है और पहले से उनमें नोटिंग हो चुकी, तो प्रेगनेंसी होने के उनके चांसेस ज़्यादा है, इसलिए वो पहले शादी कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से नीमन जो होते हैं वो अभी हमारे प्यारे से मेंग्याओ को डेट करना चाहते हैं, उसे अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, उनके साथ घूमना, बहुत सारी डेट पे जाना चाहते हैं। यहाँ पे मैडम बैन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और मैडम बैन हमारी मैडम जिन से ये सारी बातें शेयर करती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मैडम जिन खुश हो जाती हैं, क्योंकि जो उनकी प्यारा सा ओमेगा बेटा है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है और उससे भी हक है अपने सपनों को जीने का। और सेम बात हमारी मैडम यू भी हमारी मैडम जिन से बोलती है, तो मैडम जिन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती कि उनके दोनों जो भी बहू हैं या फिर सनन लो आने वाले हैं वो बहुत अच्छे से अपने प्यारे से जो बहू आने वाली है वो बहुत अच्छे से अपने ड्रीम को पूरा करे, और जो उनका बेटा है वो भी अपने ड्रीम को पूरा करे। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पे वो लोग एंगेजमेंट की तारीख तय करते हैं उन दोनों की, और यहाँ पे हमारे विंग और जिंगशा की शादी की तारीख तय कर दी जाती है, जो कि होती है 1 आध महीने के बाद, जो कि हमारे विंग और जिंगशा की शादी की तारीख होती है। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है थोड़ा सा तो अपसेट रहता है। अब सारी बातें हो जाती हैं, डेटिंग भी इनकी अच्छी जाती है, डेट भी अच्छी जाती है, आज की ये लोग घर जाते हैं। तो मैडम यू जो रहती हैं वो हमारी प्यारी से जियांग फेमिया से बोल रही होती है, क्या अब वेन जोलियो ठीक है। यहाँ पे जो हमारे प्यार से जो हमारे प्यार से जियांग फेमिया होते हैं वो बोलते हैं, मुझे नहीं पता, अभी तक पुलिस ने मुझे कॉल नहीं किया है, डॉक्टर ने भी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है यहाँ पे। पर अब बेन रोहान के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्शंस लिए जा रहे हैं, उसके बारे में सारी चीज़ें पता की जा रही हैं। जो बेन रोहान है अब वो धीरे धीरे करके सारी बातें उगल रहा है, सारे के सारे जो क्राइम किए उसने सब के बारे में वो अब बोल रहा है। और हम चाहते हैं कि वेंसु ठीक से बाहर आ जाए, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी भी हालत बहुत ख़राब है। उसके जो फादर और ब्रदर ने किया उसके बाद तो जो वेंसु है वो बिल्कुल भी उनकी शक्ल नहीं देखना चाहता है। यहाँ पे मैडम यू बहुत अच्छे से हमारे जंग फैमिया से बातें कर रही होती है। जो हमारा प्यार सा विंग रहता है वो अपनी मदर के पास आता है। यहाँ पे प्यारी सी उसकी जो मदर रहती हैं वो हमारे विंग को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और जो हमारा विंग रहता है, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो गाइस। आई होप आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।